इंडियन स्टॉक मार्केट, एक्सचेंजेस एंड इंडेक्सेस। भारत अपनी विशाल आबादी और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ आज वैश्विक विकास का एक प्रमुख इंजन है। 22 जनवरी 2024 को भारत के शेयर बाजार की मार्केट कैपिटलाइजेशन ने पहली बार हांगकांग को पार कर लिया, जिसकी कुल वैल्यू $4.33 ट्रिलियन तक पहुंच गई, जबकि हांगकांग की $4.99 ट्रिलियन थी। ये उपलब्धि भारतीय शेयर बाजार में वैश्विक निवेशकों के भरोसे को भी दर्शाती है। भारतीय शेयर बाजार मुख्य रूप से दो प्रमुख एक्सचेंजों पर आधारित है: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE). BSE भारत का सबसे पुराना, जबकि NSE कारोबार के वॉल्यूम के हिसाब से सबसे बड़ा एक्सचेंज है। इन दोनों एक्सचेंजों पर प्रमुख एवं ज्यादातर सारी बड़ी कंपनियां सूचीबद्ध हैं। BSE की स्थापना 1875 में हुई थी, जबकि NSE की शुरुआत 1992 में हुई और इसमें ट्रेडिंग 1994 से आरंभ हुई। दोनों एक्सचेंजों पर ट्रेडिंग का तरीका, घंटे और सेटलमेंट की प्रक्रिया एक जैसी है। 30 जनवरी 2024 की स्थिति में BSE पर 5250 फर्म्स सूचीबद्ध थीं, जबकि NSE पर 2,266 कंपनियां दर्ज थीं। भले ही NSE की सूची छोटी है, इसमें कारोबार की संख्या अधिक है। ट्रेडिंग की प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शी और इलेक्ट्रॉनिक है। सभी ऑर्डर एक इलेक्ट्रॉनिक लिमिट ऑर्डर बुक के जरिए जुड़ते हैं, जिसमें कंप्यूटर स्वतः सबसे बेहतर बाय और सेल ऑर्डर को मिलाता है। यहाँ कोई मार्केट मेकर नहीं होते, अर्थात हर डील सीधे इन्वेस्टर्स के ऑर्डर के बीच होती है और दोनों पक्ष हमेशा अनाम रहते हैं। इससे बाजार में पारदर्शिता बढ़ती है, क्योंकि सभी ऑर्डर एक साथ दिखते हैं। संस्थागत निवेशक सीधे बाजार का उपयोग कर सकते हैं, जिसे डायरेक्ट मार्केट एक्सेस (DMA) कहते हैं। इसके तहत ब्रोकर द्वारा उपलब्ध कराए गए ट्रेडिंग टर्मिनल से आदेश दिए जा सकते हैं। दोनों एक्सचेंजों पर शेयरों की स्पॉट ट्रेडिंग में T+1 रोलिंग सेटलमेंट प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिससे सोमवार को की गई डील मंगलवार तक सेटल हो जाती है। कारोबार भारतीय मानक समय IST के अनुसार सुबह 9:15 बजे से लेकर अपराह्न 3:30 बजे तक होता है, सोमवार से शुक्रवार तक। सारे शेयर डिलीवरी डिमेटेरियलाइज्ड (डीमैट) रूप में ही होते हैं और दोनों एक्सचेंजों का अपना अलग क्लियरिंग हाउस होता है, जो सभी सेटलमेंट रिस्क को कवर करता है। अगर हम मार्केट इंडेक्स की बात करें तो दो प्रमुख संकेतक हैं: सेंसेक्स और निफ्टी। सेंसेक्स, जिसे 1986 में पेश किया गया था, BSE की 30 सबसे प्रमुख कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है। इसका बेस ईयर 1999 है, जिससे आपको लंबी अवधि के डेटा ऐतिहासिक रूप से मिल सकते हैं। दूसरी ओर निफ्टी, जिसे स्टैंडर्ड एंड पुअर्स CNX निफ्टी या केवल निफ्टी 50 भी कहते हैं, NSE की 50 बड़ी कंपनियों का संकलन है, जिसे 1986 में आरंभ किया गया था। भारत में शेयर बाजार का विकास और नियमन सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI के जिम्मे है, जिसे 1992 में स्वायत्त संस्था के रूप में स्थापित किया गया था। SEBI का कार्य भारतीय बाजार को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित, नियंत्रित और अनियमितताओं पर हमारे निवेशकों की सुरक्षा के लिए नियम लागू करना है। SEBI के पास उल्लंघन की स्थिति में कठोर दंड देने की पूरी अधिकारिता होती है। विदेशी निवेश के संदर्भ में 1990 के दशक से भारत ने अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए दरवाजे खोले। विदेशी निवेश दो मुख्य श्रेणियों में आता है: प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI). यदि निवेशक कंपनी के सामान्य प्रबंधन और संचालन में अपनी भूमिका निभाता है तो इसे FDI कहा जाता है। दूसरी तरफ अगर निवेश सिर्फ शेयर खरीदने तक सीमित है तो वह FPI कहलाता है। क्या कोई भी विदेशी निवेशक भारत में निवेश कर सकता है? आसान जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए विदेशी संस्थागत निवेशक FII के रूप में पंजीकरण जरूरी है। SEBI द्वारा स्वीकृत FIIs में म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, एंडोमेंट्स, सोवरेन वेल्थ फंड, इंश्योरेंस कंपनियां, बैंक आदि आते हैं। ये FIIs अनलिस्टेड सिक्योरिटीज में भी निवेश कर सकते हैं, बशर्ते उस सिक्योरिटी के मूल्य की स्वीकृति भारतीय रिजर्व बैंक से मिली हो। भारत सरकार प्रत्येक उद्योग क्षेत्र के हिसाब से FDI की लिमिट तय करती है, जिनका सीधा असर पोर्टफोलियो निवेश की सीमा पर भी पड़ता है। SEBI के अनुसार हर एक FII किसी एक कंपनी के इक्विटी का 10% तक ही निवेश कर सकता है, जबकि कुल विदेशी निवेश 74% तक सीमित है।
हालांकि शेयरधारकों की अनुमति से इस सीमा को 30% तक बढ़ाया जा सकता है। एफआईआई अपने पूरे पोर्टफोलियो में 100% तक डेट सिक्योरिटीज में निवेश कर सकते हैं। यदि आप भारत के बाहर रहते हैं तो किस प्रकार निवेश कर सकते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संस्थागत निवेशकों के माध्यम से या फिर कुछ ऑफशोर इंस्ट्रूमेंट्स जैसे पार्टिसिपेटरी नोट्स, पीएन्स, डिपॉजिटरी रिसीट्स जैसे कि अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स एडीआरस और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स जीडीआरस, और साथ ही एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ईटीएफ्स या एक्सचेंज ट्रेडेड नोट्स ईटीएन्स के माध्यम से। एडीआरएस अमेरिकी निवेशकों को भारतीय कंपनियों में अमेरिकी डॉलर के माध्यम से निवेश करने का मौका देते हैं, जिन्हें न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज या नैस्डैक पर लिस्ट किया जाता है। छोटे निवेशक भी इन एडीआरस या भारत केंद्रित ईटीएफ्स जैसे आई शेयर्स, एमएससीआई, इंडिया ईटीएफ, आईएनडीए और विजडम ट्री इंडिया अर्निंग्स फंड ईपीआई में निवेश कर सकते हैं, जिनमें भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख शेयर्स होते हैं। ऐसे अनेक विकल्प हैं जिनके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय निवेशक भारतीय कंपनियों में हिस्सेदारी ले सकते हैं। अब जरूरी सवाल, भारत का मुख्य शेयर बाजार कौन सा है? इसका उत्तर है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें 5315 से अधिक कंपनियां सूचीबद्ध हैं। अगर बात करें सबसे बड़ी कंपनी की, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज इस समय अपने 219 अरब डॉलर से अधिक मार्केट कैप के साथ सबसे बड़ी है। क्या विदेशी, विशेषकर अमेरिकी निवेशक भारतीय शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं? हाँ, वे सीधे ईटीएफ्स, एडीआरस और दूसरी विधियों द्वारा ऐसा कर सकते हैं। निष्कर्ष रूप में भारतीय शेयर बाजार को अगर समझना है तो बीएसई और एनएसई को जानना जरूरी है। साथ ही समझना होगा कि निवेश के कौन कौन से माध्यम उपलब्ध हैं। 2024 में भारत शेयर बाजार के मामले में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश बन गया है और इसके दो प्रमुख संकेतक सेंसेक्स और निफ्टी निवेशकों के लिए मार्गदर्शन का प्रमुख आधार हैं। आगे आने वाले वर्षों में भारत का शेयर बाजार वैश्विक निवेश जगत में अपनी जगह और मजबूत करता जाएगा।